दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबुए वफा आएगी। दोस्तों, 2 दिन पहले संघ के मुखपत्र पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर ने जो इंटरव्यू छपा है, जो इंटरव्यू सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने दिया है, उसको लेकर राष्ट्रीय मीडिया में बड़ी बहस छिड़ी हुई है, बड़ी हाय तौबा हो रही है, बड़े दावे किए जा रहे हैं और उसका अलग अलग एंगल से अर्थ लगाया जा रहा है। मगर ठंडे दिमाग से अगरचे इसका वस्तुनिष्ठ एनालिसिस किया जाए तो एक बात स्पष्ट है कि मोहन भागवत जी ने नई कोई भी बात नहीं कही कि जिसके वजह से इतनी खलबली मच जाए। उन्होंने वही बेसिक बातें कही जो संघ के विचारक गोळवलकर गुरुजी ने कही थी और लिख के रखी हैं। फिर यह हंगामा क्यों हो रहा है? हंगामा इसलिए हो रहा है कि यह हंगामा सिर्फ मीडिया में हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है कि इसके जरिए देश में एक कृत्रिम उत्तेजना का माहौल बनाना चाहते हैं कुछ लोग। असल में मोहन भागवत जी की जो बातें हैं वो सिलसिलावार अगरचे हम देखें तो हमको पता चलता है कि उनको मानने वाले देश में ज्यादा लोग नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा 20 या 25% लोग होंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि पिछले लोकसभा के जो नतीजे आए थे 23 मई को 2019 को, उसमें भाजपा को 37% वोट मिले थे। वोट मिले थे इसका मतलब 37% जनता उनके साथ है, ऐसा नहीं है। 37 वोटिंग परसेंटेज था, जनता का परसेंटेज नहीं था, और वोटिंग 67% हुई थी। इससे एक मोटा मोटी अंदाजा लगाया जा सकता है कि 20 से 25% लोग ऐसे हैं जो संघ के विचार से अपना समर्थन रखते हैं। क्यों? तो वोटिंग करने वाले ऐसे लोग भी कुछ होंगे मतदार जो संघ को तो एंडोर्स नहीं करते, लेकिन किन्हीं कारणों से भाजपा को वोट देते हैं। ऐसा होता है, कई मुसलमान भी भाजपा को वोट देते हैं, कई कारण हो सकते हैं। तो यह तय हुआ कि 20 से 25% लोग इससे प्रभावित होंगे। तो इसका दूसरा अर्थ यह हुआ कि 75 से 80% लोग जो रियल जनता है, वोटर नहीं है, जो जनता है, वो संघ के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखती। तो ऐसे में इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा हम सिलसिलेवार तौर पर मोहन भागवत जी के बयानात का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, इसी वक्त इतना लंबा चौड़ा वार्तालाप करने की जरूरत क्यों पेश आई? तो उसके 3 कारण हैं दोस्तों। एक, इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और जिसमें कर्नाटक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भारत जोड़ो यात्रा से जो कर्नाटक में माहौल बना और वहां राहुल गांधी को जो रिस्पांस मिला, उससे कर्नाटक में भाजपा के दोबारा आने के चांसेस कम हैं। क्यों? तो बोम्मई और पूर्व मुख्यमंत्री, ये दोनों के बीच में तलवारें ठनी हुई है। लिहाजा यह एक कारण था। दूसरा कारण 2024 का लोकसभा इलेक्शन का एजेंडा सेट करना था। क्यों? तो 2019 में जो पुलवामा की घटना हुई थी, उसकी सहानुभूति का जो फायदा भाजपा को मिला था, वैसा कुछ इस बार मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए हिंदुत्व के मुद्दे को, हिंदू मुस्लिम मुद्दे को फिर से दोबारा, जो उनका टेस्टेड मिसाइल है, उसको लॉन्च करने की कोशिश है। तीसरी और सबसे बड़ी बात, कुरुक्षेत्र में जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे, उनके तो तेवर ही बदल गए थे।
उन्होंने कहा मैंने राहुल गांधी को, जो पुराना राहुल गांधी था, उसको मार दिया। आज जो आपके सामने राहुल गांधी खड़ा है वो ये कह रहा है कि संघ हर क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम कर रहा है, हर सरकारी एजेंसी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। ये कौरवों की सेना है और हम लोग पांडव हैं। इतना खुलकर संघ पर आज तक किसी राजनेता ने, भारत के संसदीय इतिहास में किसी ने इतना खुलकर संघ पर कभी कोई आलोचना नहीं की जो इस बार राहुल गांधी ने की। और कुरुक्षेत्र के बाद से उनके एलिगेशन की जो धार पैनी हो गई है, उससे जो डेंट लगा है, उससे बचने के लिए भी इंटरव्यू दिए गए। ये 3 कारण मोटे मोटे हैं जिसकी वजह से सरसंघ चालक साहब को ये इंटरव्यू देना पड़ा। दोस्तों, मुद्दा नंबर 1, सरसंघ चालक जी ने कहा कि अब हमें भारत के ऊपर बाहर से किसी आक्रमण की कोई बाहरी आक्रमण का हमें कोई डर नहीं है, भीतरी युद्ध जारी है। तो मैं आपसे अर्ज करूं, कल 12 तारीख को हमारे थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उत्तर पूर्वी सीमा पर चीन का सैनिक जमावड़ा बढ़ गया है। 2019 से लेके गलवान हुआ और भी कई क्षेत्र हुए अरुणाचल प्रदेश के, उसमें क्या कुछ नहीं हुआ पूरा देश जानता है। इसके बावजूद भी सरसंघ चालक साहब को बाहरी आक्रमण का डर नहीं सता रहा, अंदरूनी आक्रमण की बात कर रहे हैं। अगरचे अंदरूनी दुश्मनों की बात करना है तो यह अर्ज कर दूं कि भारत में किसी समाज में, किसी कौम में दम नहीं कि हमारे देश की स्वायत्तता को चैलेंज करे और दुश्मनी करे। जो नक्सलाइट ने की थी उनका हशर आप देख रहे हैं, जो कुछ आतंकवाद की घटनाएं होती थी उसका भी आप हशर देख रहे हैं। हां, अंदरूनी दुश्मन हैं जरूर। कौन से हैं पता है? युवकों की चरित्रहीनता, नौजवानों की चरित्रहीनता, ये सबसे बड़ा दुश्मन है जो देश को अंदर का अंदर खोखला किया जा रहा है। शराब, ड्रग्स, ये हमारा दुश्मन है। महंगाई, ये हमारी दुश्मन है। बेरोजगारी, ये हमारी दुश्मन है। संकुचित जातीय प्रवृत्ति, ये हमारी दुश्मन है। अगला मुद्दा, मुसलमानों के भीतर के श्रेष्ठता भाव का। मुसलमानों में श्रेष्ठता भाव जरूर है, लेकिन गुलाम, खिलजी, सैयद, लोधी, तुगलक, मुगल, इनको लेकर नहीं, तो पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब को लेकर, जिन्होंने सारी इंसानियत की खिदमत की थी। अब जहां तक इन विदेशी आक्रांताओं की बात है, ये उन्हीं का शब्द है, संघ का ही शब्द है कि विदेशी आक्रांताओं की बात है, तो उनके आगे तो स्थानिक मुसलमानों की कोई हैसियत ही नहीं थी। उनके तो मंत्रिमंडल में ब्राह्मण और राजपूत शामिल थे। मुसलमान तो दीगर बहुजन समाज के साथ साथ उनकी सेना में सिपाही हुआ करते थे। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, हैदराबाद के निजाम का, जिनकी हुकूमत 220 साल चली, 7 पीढ़ियों तक चली, कभी उन्होंने स्थानिक मुसलमानों से ना कोई रिश्तेदारी की, ना कोई संबंध बढ़ाया। 5 सालार जंग हुए, जो सालार जंग कहते हैं सेनापति को, जो स्थानिक हुआ करते थे, उनमें से किसी के साथ उन्होंने रिश्तेदारी नहीं की। जब मीर उस्मान अली पाशा यारे वफादार बरतानिया को अपने 2 बेटे मुकर्रम जाह और मुफक्कम जाह की शादी करने का ख्याल आया, तो उनको पूरे भारत में किसी मुसलमान की लड़की नजर नहीं आई। उन्होंने सीधा तुर्की का रुख किया और वहां के जो खलीफा थे
उनकी खानदान की 2 लड़कियों को, प्रिंसेस दुर्रे शहवार और प्रिंसेस नीलोफर को वो अपनी बहू बना के लाए। उनके अंदर उच्च भाव था। मुसलमानों का तो उस वक्त भी जो बहुजन मुसलमान है, मूल निवासी भारत का मुसलमान है, वो उनके जमाने में भी सिपाही ही रहा, पिसा हुआ ही रहा। और रही बात जिनके पास थोड़ा बहुत जो यहां के स्थानिक भी थे और उनके अंदर श्रेष्ठता भाव था भी होगा, तो वो लोग तो 47 में ही चले गए। अब कहां बचे वो लोग? यहां तो वही लोग रहे जिनको इस मिट्टी से प्यार था और है। इनको मौका था पाकिस्तान जाने का, एक आजाद मुस्लिम रियासत में, मगर हमारे पुरख नहीं गए। 7 दिन तक ट्रेन फ्री थी, जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। कि तो हमारे पूर्वजों के और हमारे ध्यान में ही नहीं है कि हम कोई श्रेष्ठता भाव अपने अंदर रखते हैं। हम तो बिल्कुल सामान्य अन्य कौमों की तरह अपना भाव मन में रखते हैं। और जब जब भी मुसलमानों को इस देश में सेवा करने का मौका दिया गया, हर क्षेत्र में मुसलमानों ने अपनी सलाहियत के परचम लहराए। कौन भूल सकता है ये पीछे अब्दुल कलाम को? क्या उन्हें पता नहीं था कि जब वो अग्नि, पृथ्वी और मिसाइल बना रहे थे, पिनाक बना रहे थे, तब अगरचे भविष्य में कभी इस्तेमाल होगा तो ये पाकिस्तान के विरुद्ध होगा, ये उनको पता नहीं था, मगर फिर भी ये उनकी देशभक्ति थी, ये उनकी ये कौम परस्ती थी कि उन्होंने ये आविष्कार किए। कैप्टन अब्दुल हमीद से लेकर हैदराबाद के सरफराज खान तक कितने लोगों ने शहादतें दी, कितने लोगों ने भारत का खेलों में नाम, देश का नाम बड़ा किया, कई लोग हैं। फिर श्रेष्ठता भाव अलग से किस तरीके का है, यह कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। रही बात सरसंघ चालक के सपनों की, तो उनके जो सपने हैं वर्ण व्यवस्था के ऊपर आधारित हैं, सबको पता है। और देश का 80% बहुजन उन सपनों को साकार होने देने वाला नहीं। जब तक संविधान इस देश में लागू है तब तक ये सपना पूरा हो नहीं सकता। और संविधान को निष्प्रभ करने के लिए कोई भी हरबा कामयाब नहीं हो सकता। संघ के लिए संभव ही नहीं है कि वो संविधान को निष्प्रभ कर सके, क्योंकि संविधान को मानने वाले 80 करोड़ से लेकर 100 करोड़ लोग हैं। और 100 करोड़ लोग जब संविधान पे वाकई में संकट आ जाएगा तो ये यकीनन उठ के खड़े रहेंगे। और अभी से ही वो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, चाहे फिर वो अदालत, सुप्रीम कोर्ट के साथ जो सरकार का कन्फ्रंटेशन चल रहा है कॉलेजियम सिस्टम को लेके, उसमें जनता सुप्रीम कोर्ट के साथ है। तो इस तरीके से नहीं चलेगा। तो संविधान देश में श्रेष्ठ होता है और संविधान से ही देश चलता है। और आज तक 75 साल में जो हमारे देश ने तरक्की की है वो संविधान मजबूत होने की वजह से की है। जिन देशों के संविधान मजबूत नहीं, वो देश मिट्टी में मिल चुके हैं। दोस्तों, अंतिम बात करके मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। रही धार्मिक श्रेष्ठता की बात, तो धार्मिक श्रेष्ठता में सरसंघ चालक अपने धर्म को जितना श्रेष्ठ मानते हैं और वो श्रेष्ठ मानने का उनको अधिकार जो संविधान देता है, वही संविधान मुसलमानों को भी अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने का अधिकार देता है। इसलिए यहां पर कोई सुपरमसी का सवाल नहीं है। रही बात श्रद्धा की, तो हम ये मानते हैं कि कुरान हमको ये कहता है कि हमने तुमको एक माँ और एक बाप से पैदा किया, एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, लिहाजा हम तो सारी दुनिया के लोगों को एक मानते हैं और काले गोरे सब एक हैं। और भारत में जो इस्लाम फैला वो समानता की वजह से ही फैला, और समानता प्रैक्टिकल समानता है हमारे पास, इसलिए फैला है। तो ये बात है कि हम दूसरों से समान हैं मगर हम श्रेष्ठ हैं, ऐसा बिल्कुल भाव नहीं है। एक सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज,
ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ये मानने वालों में से मुसलमान हैं। और रही बात सरबलंदी की, तो कुरान खुद कहता है सूरह आले इमरान में, न गम करो न डरो, सरबलंद तुम ही होंगे अगरचे कि तुम मोमिन हो। खुदा हाफिज। Like, comment, share, and subscribe. Thank you.